हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। और क्लास 9th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स, और जिसकी हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। Question number 3. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने क्वेश्चन 2 की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी अपलोड हो चुकी है, आप देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चा है। जी हाँ, क्योंकि जिसने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया तो इसका जो अभी आप देखने वाले हैं जो एक हिस्सा हम करेंगे पूरा प्रूफ, वो क्वेश्चन 2 में ऑलरेडी डन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ सर्कल और इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ हमसे क्या बोला जा रहा है। अब सबसे पहले तो सर्कल है तो हम अपने सर्कल का यहाँ पर सेंटर भी ले लेते हैं। सो लेट अस सी हियर इज द सेंटर ऑफ माय सर्कल। बोला जा रहा है दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम भी यहाँ पर अपनी दो कॉर्ड्स को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ये रही मेरी पहली कॉर्ड और ये रही मेरी दूसरी कॉर्ड, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, अपनी कॉर्ड्स को कुछ कुछ नाम दे लेते हैं। सो लेट अस से इट बी ए बी और इसे नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है भाई, और ये जहां पर दोनों मिल रही हैं ये क्या है? यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो लेट अस से इट बी ई। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को जोड़ेगी। ध्यान से सुनिए, पहले तो यहां ज्वाइन कर देते हैं। देखिए, ये जो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को जोड़ रही है वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी हमें यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है DEO, इसे इक्वल प्रूव करना है एंगल BEO के। आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर किया हो। तो हम आते हैं अब अपने गिवन वाले पार्ट पर। हमेशा सर्कल्स वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग होती है अ सर्कल विथ सेंटर O के साथ। इसके अंदर हमें दिया हुआ है इन विच ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। इट मींस AB इज इक्वल टू CD और इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E। ठीक है भाई, बस हमें यही इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल DEO इज इक्वल टू एंगल BEO। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो यहां भी वही कंस्ट्रक्शन होगी, सेम कंस्ट्रक्शन। क्या थी? ध्यान से सुनिए, हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे अपनी दोनों कॉर्ड्स पर सेंटर से। ये जो कॉर्ड CD है इस पर मैं कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर बना लूंगी और जो कॉर्ड AB है उस पर हम कुछ इस तरह से अपनी परपेंडिकुलर बना लेंगे। तो लिख लेते हैं अब इसे। तो परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस तरह से एंगल बना लेते हैं और इन्हें नाम दे देते हैं। तो ये जो CD पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की इसे मैं OX नाम दे रही हूँ, और जो AB पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ की है उसे मैं OY नाम दे रही हूँ। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की यहाँ पर, बेसिकली ड्रॉ OX परपेंडिकुलर टू CD एंड OY परपेंडिकुलर टू AB। अब उसके बाद हम आएंगे अपने इन दो ट्राइंगल्स पर। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं देन बाय CP/CD मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। बस इतना सा करना है। तो अब हम करेंगे अपने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो आ जाइए भाई, फटाफट से हम अब अपना प्रूफ करते हैं स्टार्ट। तो इन प्रूफ में इन ट्राइंगल OXE एंड ट्राइंगल OYE। तो बताइए भाई, किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन इक्वालिटीज चाहिए। तो सबसे पहली इक्वालिटी
OE इज इक्वल टू OE, दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। दूसरी इक्वालिटी साफ साफ नजर आ रही है, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल OXE इज इक्वल टू एंगल OYE, बोथ 90 डिग्री। तीसरी इक्वालिटी यहां इंपॉर्टेंट है, जो इतनी सरलता से हमें नहीं मिल पा रही। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, और जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। जी हाँ, यानी ये जो OX डिस्टेंस है, कॉर्ड CD सेंटर से OX दूरी पर है, कॉर्ड AB सेंटर से OY दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो यहां पर यही हमारी तीसरी इक्वालिटी है, दैट OX इज इक्वल टू OY। तो रीजन हमारा है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। जी हाँ, तो इसी के साथ हमने अपने इन दो ट्राइंगल्स में तीन इक्वालिटीज ढूंढ ली हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल OXE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OYE बाय RHS क्राइटेरिया, क्योंकि यहां पर एक हमारा राइट एंगल है, एक हाइपोटीनियस है दोनों ट्राइंगल्स में जो इक्वल है, और एक अदर साइड है। और यहां से हमें मिलेगा हमारे क्वेश्चन का मेन प्रूफ, दैट इज एंगल XEO इज इक्वल टू एंगल O या YEO, एक ही बात है, OEY लिख लीजिए या YEO बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है भाई, एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनका हर पार्ट हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे हमें तो भैया ये लाना है, तो दोनों सेम एंगल्स है, हम इसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल DEO मेन होता है कि कौन सा वर्टेक्स है, इज इक्वल टू एंगल BEO, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा ये प्रूफ भी कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको ये प्रूफ भी समझ में आया होगा। और अब अगेन वीडियो के अंत पर हम पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर चैप्टर को कवर करूं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।